Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you chapter number 3 from your book The Literary Battles in the subject of elective English class plus 2 Punjab School Education Board, and the name of the chapter is My Heart Leaps When I Behold, and it's a beautiful poem by William Wordsworth. तो चलिए करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई हार्ट लीप्स व्हेन आई बिहोल्ड। हमारे पास ऑप्शंस हैं R.N. टैगोर, A.K. रामानुजम, अरबिंदो घोष, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो राइट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फिल्स द हार्ट ऑफ द पोएट विथ डीप जॉय, कि जो पोइट है उसके दिल को अंदर से खुशी मिलती है, वो किस चीज़ से मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइट ऑफ सनराइज, कि सनराइज़ को देख के, द फुल मून नाइट को देख के जब चांद पूरा होता है, द साइट ऑफ सनसेट, जब सूरज छिपता है तो उस सीन को देख के वो उसका दिल जो है वो बहुत खुश होता है, द साइट ऑफ अ रेनबो। द राइट आंसर इज डी, दैट इज द साइट ऑफ अ रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज पोइट्स हार्ट लीप, पोइट का जो हार्ट है वो क्यों उछलता है। ऑप्शन है टू सी द साइट ऑफ रेनबो, टू सी द सी साइट, टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल, टू सी द रॉक गार्डन चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, टू सी द साइट ऑफ रेनबो। रेनबो को देख के उसका दिल जो है वो उछलता है। नेक्स्ट है व्हाट डज पोइट्री कॉल, पोइट को क्या याद आता है। द नॉइस ऑफ सी शोर, जो समुद्र के जो किनारे का जो उसकी समुद्र की लहरों से शोर होता है वो उसको याद आता है। द ब्यूटीफुल साइट ऑफ सनसेट, द ब्यूटीफुल साइट ऑफ काश्मीर वैली, द सेंसेशन एट द साइट ऑफ रेनबो इन हिज चाइल्डहुड, या फिर वो सेंसेशन जो कि उसके बचपन में उसको रेनबो को देखकर होती थी। द राइट आंसर इज डी, दैट इज द सेंसेशन एट द साइट ऑफ रेनबो इन हिज चाइल्डहुड, कि जब वो बचपन में रेनबो को देखता था स्काई में तो उसको बहुत अच्छा लगता था, और वही फीलिंग उसको जवानी में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज लव डज वर्ड्सवर्थ्स फैसिनेशन फॉर द रेनबो शोज। अब रेनबो के प्रति जो उसका प्यार है वो किसके प्रति प्यार को दर्शाता है। ठीक है, इट शोज हिज लव फॉर नेचर, इट शोज हिज लव फॉर म्यूजिक, इट शोज हिज लव फॉर डांस, इट शोज हिज लव फॉर गॉड। तो जो रेनबो है वो नेचुरल होता है, तो नेचुरली उसको देख के उसका दिल जो है वो उछलता है, खुश होता है, तो इट शोज हिज लव फॉर नेचर। इसका राइट आंसर आ जाएगा इट शोज हिज लव फॉर नेचर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज विलियम वर्ड्सवर्थ से अबाउट हिज लव फॉर नेचर, वो जो प्रकृति के प्रति प्यार है विलियम वर्ड्स उसके बारे में क्या बोलते हैं। ही सेज दैट हिज लव फॉर नेचर विल डिमिनिश्ड बिफोर द एंड ऑफ हिज लाइफ। वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले ही जो रेनबो के प्रति उनका प्यार है वो ख़त्म हो जाएगा। ही सेज दैट हिज लव फॉर नेचर विल बी विद हिम टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, और वो कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी की अंतिम सांस तक, उनकी ज़िंदगी के ख़त्म होने तक जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके प्रति उनका प्यार बना रहेगा। ही सेज दैट हिज लव फॉर नेचर विल कंटिन्यू टिल हिज ओल्ड एज, की जब तक उनका बुढ़ापा है तब तक जो उनका प्यार है वो बना रहेगा प्रकृति के प्रति। ही सेज दैट हिज लव फॉर नेचर विल कंटिन्यू टिल हिज यूथ, कि जवानी तक उसका जो प्यार है वो चलता रहेगा। ही सेज दैट हिज लव फॉर नेचर विल बी विद हिम टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, कि जब तक उनकी लाइफ का एंड नहीं होता, मरते दम तक वो प्रकृति की बनी हुई चीज़ों से प्यार करते रहेंगे, प्रकृति से प्यार करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वर्ड्सवर्थ विश टू कन्वे व्हेन ही सेज द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। जब वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो व्यक्ति का पिता है, तो इसके द्वारा वो क्या बताना चाहते हैं। ही विशेज टू कन्वे दैट द इम्प्रेशन रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड विल नॉट स्टे विथ हिम इन हिज ओल्ड एज, कि जो बचपन में बच्चा जो चीज़ें सीख लेता है वो एंड तक नहीं जाती हैं उसके साथ। ठीक है, ही विशेज टू कन्वे दैट द इम्प्रेशन रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड विल स्टे विथ हिम इन हिज ओल्ड एज,
कि जो बचपन में सीखा वही आदतें उसकी बुढ़ापे तक बनी रहेंगी। नेक्स्ट वो कहते हैं ही विशेस टू कन्वे दैट इम्प्रेशन रिसीव्ड इन यूथ विल स्टे विद हिम इन ओल्ड एज, कि जो हम जवानी में जिस तरह के संस्कार प्राप्त करते हैं वो एंड तक हमारे ओल्ड एज तक रहते हैं। और लास्ट जो है वो है ही विशेस टू कन्वे दैट द इम्प्रेशन रिसीव्ड इन अडल्ट एज विल स्टे विद हिम इन हिज ओल्ड एज, कि अडल्ट एज यानी कि यूथ के बाद जो अडल्ट आती है एज, ठीक है, उसके बाद जो वो इम्प्रेशन लेता है वही उसकी ओल्ड एज तक जाता है। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज ही विशेस टू कन्वे दैट द इम्प्रेशन रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड विल स्टे विथ हिम इन हिज ओल्ड एज, कि जो बचपन में बच्चा संस्कार ले लेता है, जिस तरह की उसकी हैबिट्स बन जाती हैं, वो ही इम्प्रेशन जो है, वही संस्कार जो है उसके बुढ़ापे तक चलते रहते हैं। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो बचपन से ही नेचर को प्यार करते थे, रेनबो को प्यार करते थे, तो जो बचपन में उनका प्रकृति के प्रति वो लगाव था, वही लगाव उनका उनकी ओल्ड एज तक बना रहा। हाउ मच इज़ द पोइट पैशनेट फॉर द रेनबो, रेनबो को लेकर वो कितना का पैशनेट थे। हिज पैशन फॉर द रेनबो इज़ नॉट सो डीप, कि जो रेनबो के प्रति उनका प्यार है वो इतना ज़्यादा नहीं था। ही हैज़ नो पैशन फॉर द रेनबो एट ऑल, कि रेनबो के प्रति उनको प्यार ही नहीं था, पैशन ही नहीं था उनका उनके प्रति। हिज पैशन फॉर द रेनबो इज़ नॉट फिक्स्ड, और उनका जो रेनबो के प्रति जो पैशन है वो फिक्स्ड नहीं है, कभी वो बढ़ता है तो कभी घट जाता है, कभी कम हो जाता है। हिज पैशन फॉर द रेनबो इज़ सो डीप दैट ही वुड रादर गिव अप हिज लाइफ दैन लीव विदाउट इट, कि जो अपनी लाइफ है उसको छोड़ देना चाहेंगे, वो मरना चाहेंगे बिना रेनबो को देखे, ठीक है। वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आए कि रेनबो ना दिखे उन्हें स्काई में, ठीक है। तो वो कहते कि वो उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। तो द राइट आंसर इज़ डी, दैट इज हिज पैशन फॉर द रेनबो इज सो डीप दैट ही वुड रादर गिव अप हिज लाइफ दैन लिव विदाउट इट, कि वो मरना पसंद करेंगे बिना रेनबो के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अनदर वर्ड फॉर पाइटी, तो इसके लिए अनदर वर्ड जो होगा डिवोशन, क्रूअल, फॉर्मेलिज्म या फिर हाइपोक्रेसी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ डिवोशन, कि पाइटी जो होती है वो उसका मतलब होता है डिवोशन। नेक्स्ट, it was all about the multiple choice questions of the poem My Heart Leaps When I Behold. It was a beautiful poem by William Wordsworth. तो आपको याद रखना है कि कौन सी पोएम किसने लिखी है और उसमें जो लाइंस आई हैं उनका क्या मतलब है, उसको भी आपने डीपली पढ़ना है। और आई होप कि ये वीडियो आपने एंड तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।